अजीम शख्सियत पूर्व प्रधान हाजी मसीह का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। कुंडा कस्बे के ग्राम सभा बरई के पूर्व प्रधान हाजी मसीह व मदरसा दारुल उलूम बाजे अशहब के मैनेजर हाजी मसीह का बुधवार को अचानक देहांत हो गया। उनके निधन की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनके देहांत के बाद आज मदरसा दारुल उलूम बाजे अशहब में शोक सभा रखी गई, जिसमें काफी संख्या में इलाकाई लोग मौजूद रहे और उनके मगफिरत के लिए दुआएं की गई और उनके अच्छे कामों को याद किया गया और साथ ही उनके कुछ अधूरे ख्वाब को पूरा करने का संकल्प लिया गया। पेश है कुंडा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। एक अजीम शख्सियत हाजी मसीह जो कि पूरे कस्बे में, पूरे जनपद में जाने जाते थे, अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने बहुत सारे नेक काम की, लोगों की समाज सेवा की। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। बुधवार को यानी परसों उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी याद में आज एक प्रोग्राम रखा गया उनके सवाब के लिए, सवाब दाराइन के लिए, जिसमें क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। उनके अच्छे कार्यों को जानने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनको याद करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और उनकी आगे की क्या उनकी ख्वाहिश थी जिसको हम सब लोग उनको पूरा करें। मैं आपको बता दूं कि वो दारुल उलूम बाजे अशहब जो कि पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मदरसा है, इसमें हज़ारों बच्चियाँ फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं या बहुत मुनासिब पैसों में यहाँ पे तालीम हासिल करती हैं और बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। उसकी नींव रखने वाले भी हाजी मसीह साहब थे और उसके साथ साथ 2004 से लेकर 2024 तक यानी अभी तक वो दारुल उलूम बाजे अशहब के वो जो है मैनेजर भी थे। इस तरीके से वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है कौमे मिल्लत की खिदमत में गुजार दिए और उसके साथ साथ बहुत सारे नेक काम किए उन्होंने, बहुत सारी समाज सेवा की। अगर हम बताने बैठेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। खैर, हमारे साथ सबसे पहले तो मौलाना इमामुद्दीन साहब हैं जो कि दारुल उलूम बाजे अशहब के प्रधानाचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो आइए पहले इनसे बात करते हैं और हाजी मसीह साहब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जाने कि वो शख्सियत क्या थी जो जिन्होंने समाज के लिए, पूरे जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमामुद्दीन क़ादरी दारुल उलूम बाजे अशहब का एक अदना खादिम हूँ। सन 1997 में मेरा यहाँ पर आना हुआ और जब मैं यहाँ आया तो मदरसा बहुत छोटा सा था। मदरसे को देखकर मैं बड़ा अंदर से परेशान था कि या अल्लाह, मेरे जो अज़ाइम हैं, जो अंदर से काम करने का जोश है, वो तो इस छोटे से इदारे से मैं नहीं पूरा कर सकता। तो दूसरे ही दिन मरहूम हाजी मोहम्मद मसीह साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जिस जगह पर अभी ये इमारत मौजूद है दारुल उलूम बाजे अशहब की, इस इमारत, इस ज़मीन के ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे बताया, कहा कि मौलाना साहब बिल्कुल आप मत घबराइए, इस ज़मीन पर आप इमारत बनाइए, हम आपके साथ हैं। उनका ये जुमला मुझे इतना हौसला दिया कि मैं फिर जुट गया काम करने में और बेहम्दिही ताला अब ये अज़ीमुश्शान गुलशन आप सब लोगों की नज़रों के सामने है। हाजी मोहम्मद मसीह साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे। 12 साल तक गाँव के प्रधान रहे। सन 1983 में जब छोटा सा मदरसा ये था मकतब की शक्ल में, फिर दारुल उलूम बाजे अशहब के नाम से दारुल उलूम की शक्ल इसको दी गई। उस वक्त से ये मदरसे से जुड़े हुए थे ये, और फिर 2004 में बाज़ाब्ता ये मदरसे के मैनेजर बने। मैं इस बात को कहने से कहीं भी नहीं हिचकिचा रहा हूँ कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है इस मदरसे की तरक्की में 4 चांद लगे हैं और उनका इस पद पे आना, इस ओहदे पे आना ही यहाँ की तरक्की का ज़रिया बना है। फिर पूरा समाज जुड़ा। मैं इस इलाके के एक एक आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कमेटी के वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बड़ी मेहनतें उन्होंने किया। इस मौके पर मैं सबका नाम लेता हूँ, सबका जिक्र करता हूँ और अपनी दुआओं में उन्हें याद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी दारुल उलूम बाजे अशहब की खिदमत अंजाम दिया, अल्लाह ताला दोनों जहान में बेहतरीन उसका सिला अता फरमाए। लड़कियों का इंटर कॉलेज भी जो बना है ये भी माशाल्लाह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था। और आगे के जो अज़ाइम है, मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ लड़कों का भी इंटर कॉलेज हो इस्लामिक हिसाब से, क्योंकि जो तालीम आजकल हमारे बच्चे ले रहे हैं वो सिर्फ दुनियावी तालीम ले रहे हैं और सिर्फ दुनियावी तालीम लेने की वजह से वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दीन और दुनिया दोनों तालीम एक ही जगह पर मिले, तो यही मेरी सोच है। और मैं इंशाअल्लाह ताला
अगर आप सभी लोगों ने मदद किया, ताउन किया, तो मैं उनको बतौर नजराना ये पेश करूंगा। ताला आज ये तीजा की महफिल है, उनके इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है। सभी लोग इसमें मौजूद हैं। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं और गाँव के भी बहुत सारे लोग मौजूद, उनके शहजादगान, ख़ासतौर से हमारे भुट्टू हाफिज जी जो गाँव के मौजूदा प्रधान हैं, बहुत ही नेक सीरत, नेक खसलत आदमी है और यकीनन प्रधान जी के साथ साथ इस मदरसे को तरक्की दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं यही इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस योगदान को जारी रखिए और अपने पूरी ज़िंदगी जो है शिक्षा के फील्ड में काम किया और माशाल्लाह मदरसा इतना बड़ा है, जो उनके आगे ख्वाब है उसको कैसे पूरा करेंगे आप? अब मेरा तो यही कहना है, मेरा यही नज़रिया है कि सही मानों में श्रद्धांजलि हिंदी में जो कहते हैं वो यही है कि जो मरने वाला मरा, जो तमन्ना लेकर गया उस तमन्ना की तकमील की जाए। तो जो तमन्नाएं उनकी थी इंशाल्लाह हम लोग हैं मैदान में उतरेंगे और पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा में एक अस्पताल का ख्वाब देखा था हमारे मरहूम फारूक बाबू साहब ने, उनके इंतकाल के बाद में पूरी टीम जुट गई और माशाल्लाह अस्पताल खड़ा हो गया। तो मुझे उम्मीदी ने यकीन है कि ये भी टीम जुटेगी और ये काम होगा इंशाअल्लाह ताला और इस इलाके की कौम को हम लोग ये तोहफा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में आप लोग आए और उन्होंने उनके इसाले सवाब की महफिल में आपने शिरकत किया। अल्लाह ताला आप सब लोगों के आने के कदमों की बरकत से उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमाए। चलिए, हमारे गांव के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान भुट्टू हाफिज जी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, प्रधान जी जो हमारे ससुर लगते हैं, सब लोग जानते ही होंगे। उनके हौसले की जो है दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कभी बात उनसे करता था चलिए, ऐसा माहौल है, इसमें बोल नहीं पाएंगे। खैर, हम बता ही चुके हैं कि उनका मकसद क्या है और किस तरीके से उन्होंने समाज सेवा, मौलाना इमामुद्दीन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से अपना पूरा जीवन उन्होंने एजुकेशन के लिए किया और वो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी इंटर कॉलेज चाहते थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टीम है, ये लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, इस पूरी उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए जी, हाजी मसीह साहब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग तो घर के ही मेंबर रहे, तो उनका हमेशा से मतलब इतने सालीन, मतलब परिवार में कोई नहीं होते हैं जैसे आजकल भी होता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे हर एक आदमी किसी मौजू पे लोगों से, समाज में किसी न किसी बात को लेके भिड़ जाता है। लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे कि कभी हमने देखा ही नहीं कि किसी से उन्होंने तू मैं की हो। मतलब इतनी अच्छी शख्सियत थे कि मतलब कभी गुस्सा नहीं देखा हम लोगों ने, मतलब कि किसी बात पे वो गुस्सा हुए हों। और मदरसे के लिए तो मतलब इस तरीके से, यानी स्कूल के लिए वो इतने परेशान रहते थे कि कोई आ भी रहा है, अगर सुन लेते, कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, तो उस बच्चे के साथ चले आते थे। छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है ना, कि होता था कि क्या ज़रूरत है प्रधान जी को परेशान करने की, तो बच्चे को लेके चले आते थे। मतलब उनकी एक ललक थी कि यार मदरसा किस लेवल तक जाए, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुके थे तकरीबन 15 सालों से, तो तहसील भी नहीं जाते थे। लेकिन उनकी सोच में था कि बहुत आगे जाना चाहिए। मौलाना साहब को फुल फ्री हैंड दे रखा था कि जितना कर सकते हैं आप करिए। मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तहसील का, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो मदरसा है अहले सुन्नत वल जमात का, जिसमें एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी चल रही है, बीच में अच्छी तरीके से तैयारी की गई थी। 2004 या 3 में तो यहाँ पर पूरा प्राइमरी शोबा भी चलता था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो कम हो गई थी, लेकिन बीच में फिर चालू किया गया। फिर उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से हुआ कि मौलाना साहब और मसीह साहब ने जो भी प्लान बनाया कि लड़कियों का मदरसा होना चाहिए, इलाके में है नहीं, तो एक बहुत बड़ा इदारा खड़ा कर दिया गया। शुरुआत हुई 200 बच्चियों से, आज 500-700 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो अब जो 2 सालों से चल रही थी मुहिम की कम से कम एक डिग्री कॉलेज तक जाया जाए, तो उसके लिए पीछे जगह कम से कम 3 सालों से लगे हैं। 1 बीघा ज़मीन थी कि शायद वो दे दें, तो जो भी पैसा हो दे के वो उसको बना दिया जाए, लेकिन अल्लाह को अभी तक मंजूर नहीं था उनके सामने कि हो जाती, नहीं तो उनको और भी खुशी हो गई होती कि हाँ यार मिल गई मदरसे से जुड़ी हुई जगह और हम इसको एक कॉलेज बड़ा बना देंगे। लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब जो जोश उभरा है सबके बीच में, लग रहा है कि इंशाअल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं 2-4 बीघा ज़मीन लेके और एक बड़ा डिग्री कॉलेज लड़कियों और लड़कों का अलग से कॉलेज, जिसमें दोनों पैरेलल
चलेंगी एजुकेशन। यानी अभी तक जो कहा जाता है कि मदरसे में सिर्फ दीन ही पढ़ाया जाता है, सिर्फ दीन ही पढ़ाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो इंशाअल्लाह जो मुहिम बनी है, जो स्कीम बनी है, उसमें दिखाया जाएगा दुनिया को कि नहीं, इस्लामी तालीमात के साथ दुनियावी तालीम में कितनी तेज़ मुसलमान तरक्की कर सकता है। इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग पूरी एक टीम और साथ में हमारी अंजुमन की टीम, जो अंजुमन के अजायम है, तकरीबन इसी अंजुमन के लोग और मदरसे के लोग ही उसमें भी क्लब हैं। तो सबकी सोच में यही है कि सेहत पे तो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तालीम पे पूरी तरीके से फोकस है और उसमें अंजुमन में भी तालीमी इदारे की नींव चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो पीछे हम लोगों के पास ज़मीन थी उस पर काम चालू हो गया है, वहाँ भी जो है तालीम के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ जो ये मदरसा था, ये सन 84 से रजिस्टर्ड मदरसा है, सन 84 से, यानी 10-20 साल चला गांव के अंदर और 24 साल हो गया यहाँ चलते हुए, 26 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हुआ है। अब ज़रूरत है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम लोग दीन की तालीम सबको पहुँचाएँ और ये अंजुमन का भी यही ख्वाब है, यही जो है मिशन है। तो इंशाअल्लाह अंजुमन और मदरसे की टीम मिल के आने वाले 4 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर कुछ बड़ा सा करके दिखाएगी जो कौम और मिल्लत के लिए और आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, एक ये ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने पीढ़ियों के बारे में सोचा कि एजुकेशन कैसे जो है, बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो अपने जो है कौम मिल्लत की कैसे खिदमत कर पाएंगे। और अगर आपको किसी कौम को सपोर्ट करना है या उन्हें स्टेबलाइज करना है तो मुझे लगता है एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो उसी एजुकेशन पे उन्होंने काम किया और एजुकेशन पे काम करने के बदौलत आप देख सकते हैं कितना बड़ा मदरसा है। और आगे वो इंग्लिश मीडियम या लड़कों के एजुकेशन के बारे में भी सोचते थे, जिसको पूरा करने के लिए आज उनके जो ख़ास लोग हैं वो चाहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। दूसरी तरफ वो एक ऐसी शख्सियत थे, मैं क्या बताऊं, आप सबकी आंखों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के आंखों में आंसू हैं, उनके दिल में दर्द हैं। इससे आप साफ पता कर सकते हैं कि कितना लोग उन्हें चाहते थे, कितना उन्हें लोग प्यार करते थे और कितना उनके कार्यों को लोग पसंद करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जो घर वालों को जो है सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।